और कुछ सेंटीमीटर बाद, तकरीबन 4 सेंटीमीटर बाद यहाँ पर दूसरा रिंग होगा। शाबाश, एक एक पॉइंट नोट किया करें। जब स्पर्मेटिक कार्ड बन जाए, ये स्पर्मेटिक कार्ड है, ठीक है। इनिशियली यहाँ पर एक रिंग होगा, कंप्लीट रिंग, रिंग नजर आ रही है ना, ये वाला। और 4 सेंटीमीटर बाद यहाँ पर एक दूसरा रिंग आ जाता है, ठीक है। तो इसी रिंग, जो फर्स्ट वन रिंग है, इसको हम नाम देते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग। और ये वाला जो रिंग है, इसको हम नाम देते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। अब और भी इजी हो रहा है, देख ले। मैं इस तरह कह सकता हूं कि स्पर्मेटिक कार्ड इज अराइज फ्रॉम द, इज स्टार्ट फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग एंड टर्मिनेटेड अप टू, या इसका जो एंड पॉइंट है वो कहां पे है, टॉप ऑफ द टेस्टिस, बिल्कुल यहां पर। तो यहां से यहां तक स्पर्मेटिक कार्ड का एक्सटेंशन है, ठीक है। स्पर्मेटिक कार्ड के बाद यहां पर जो रिंग आता है, इसको हम कहते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग। 4 सेंटीमीटर बाद जो ये रिंग आता है, इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। और इसी रिंग का प्रॉपर बाउंड्रीज होंगी। इसी तरह मैं यहाँ पर अगर ड्रा कर लूँ यहाँ पर, तो देख ले, ये डीप हो गया, डीप रिंग हो गया, ये सुपरफिशियल रिंग हो गया, और इसकी बाकायदा इस तरह बाउंड्रीज होते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटिक कार्ड इसी के अंदर पास होती है। ये क्या है, इसी के अंदर ये पास हो रहा है। उम्मीद रखता हूं कि ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, तो स्पर्मेटिक कार्ड ये इसका इसी तरह कंपोजिशन है, स्टार्टिंग एंड पॉइंट। और ये दो रिंग्स जो है, इसको कहते हैं, ये वाला जो है डीप, फर्स्ट वन डीप इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और इसके दरमियान ये जो कैनाल बनता है, देख ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट जो कैनाल है, इसी को कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल। तो टेस्टिस आफ्टर बर्थ जो है, ये स्पर्मेटिक कार्ड के जरिए इंग्वाइनल कैनाल से पास होगा। किससे? इंग्वाइनल कैनाल, या एंटर इनटू द डीप इंग्वाइनल रिंग, देन कैनाल, देन सुपरफिशियल रिंग, देन स्पर्मेटिक कार्ड। इसी तरह ये पैटर्न चलता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं, इसी रिंग को। स्पर्मेटिक कार्ड के बाद इसी ये वाला जो रिंग है, इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा, ठीक है। देख लें, इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल इज मेनली फॉर्म्ड बाय द डीप इंग्वाइनल रिंग एंड सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ये कैनाल इससे बनता है, ठीक है। ये भी मान में रख ले, डीप इंग्वाइनल रिंग जो है, इसका ये वाला शेप, इसका शेप बिल्कुल उवेल होगा, अंडेनुमा का होगा। और जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है यहाँ पर, इसका शेप इस तरह ट्राइंगुलर होगा। एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, ठीक है। इस तरह रिंग बनेगा, देख ले, कैनाल। इसी तरह, तो ये डीप हो गया, डीप का वेल शेप है, और ये ट्राइंगुलर शेप है। इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका एनाटॉमिकल पोजीशन कहां पर है, ये रिंग कहां पर लाई करता है बॉडी में, पेल्विक रीजन में, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टडी होने सही स्टडी ये हुआ है, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज देख ले, एक इंटीरियर व्यू में ड्रा कर रहा हूं, देख ले, यहां पर पेल्विक बोन, सॉरी द प्यूबिक बोन, ठीक है। ये हो गया प्यूबिक बोन, लेट सपोज।
यहाँ पर ये डायग्राम अगर मैं इस तरह ड्रा कर लूँ थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्यूबिक बोन इंटीरियर व्यू में, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा कि ये फोरामिना कौन सा फोरामिना है, ठीक है। इंटीरियर व्यू देख लें, अगर इसका मैं लेबलिंग कर लूँ तो ये सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिक बोन, बीच में क्या है, सिम्प्लिसिस प्यूबिस, ठीक है। ये प्यूबिक आर्च है, इंटीरियर व्यू में ड्रा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जितना इजी डायग्राम हो मैं वो आप लोगों को ड्रा कर लूँ, ठीक है। सुपीरियर प्यूबिक रेमस, ये वाला इंफीरियर प्यूबिक रेमस, और बीच में ऑब्चुरेटर फोरामिना, ऑब्चुरेटर फोरामिना, सही है। अच्छा, ये पॉइंट जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, प्यूबिक बोन है, तो यहाँ पर जो ट्यूबरकल होंगी इसी ट्यूबरकल का नाम है प्यूबिक ट्यूबरकल। एक एक पॉइंट नोट किया करिए, ठीक है। प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल। लेट सपोज यहाँ पर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, यहाँ पर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो लिगामेंट प्रेजेंट है बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल, दिस लिगामेंट इज कॉल्ड, इस लिगामेंट का नाम क्या है? अगर किसी को पता है तो दिल में वो रिपीट कर ले, ठीक है। इसी लिगामेंट का नाम है इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट। अच्छा, इंग्वाइनल लिगामेंट, लेट सपोज अगर इंग्वाइनल लिगामेंट को कंप्लीटली मैं इमेजिनरी मिड पॉइंट पर डिवाइड कर लूँ, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि इंग्वाइनल लिगामेंट का कंप्लीट ये मिड पॉइंट है, ठीक है। इंग्वाइनल लिगामेंट का ये कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट। तो ये वाला जो कैनाल है इंग्वाइनल कैनाल, ये जो डायग्राम मैंने ड्रा किया, ये वाला डायग्राम, ये इंग्वाइनल कैनाल प्रेजेंट होगा लास्ट मिड इंग्वाइनल रिंग के ऊपर, ये प्रेजेंट होगा अप टू प्यूबिक ट्यूबरकल, ये इसका लोकेशन है। शाबाश। इंग्वाइनल कैनाल जो है ये इंग्वाइनल लिगामेंट के हाफ, जो लास्ट वन हाफ है, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, एक्सटेंशन फ्रॉम द मिड एंड अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट। डायग्राम में सब आप लोगों को नजर आ रही है, अप टू प्यूबिक ट्यूबरकल, ये इसका एक्सटेंशन है। उम्मीद रखता हूं कि ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, और इसका जो ये वाला डीप है सर्कुलर, और ट्राइंगुलर वाला जो है ये सुपरफिशियल है। तो ये वाला सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, डीप इंग्वाइनल रिंग, और कंप्लीट इसको हम कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल। अच्छा, अब देख ली एब्डोमिनल, एंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल की जो मसल है, इसको मैं थोड़ा आप लोग को रिमाइंड कर रहा हूं, ठीक है। एक मसल आता है, आप लोगों को पता है, ओरिजिनेशन एंड इंसर्शन ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। अगर यहां पर मैं एक्सटर्नल ओब्लिक मसल लिख लूं, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ये मैं पढ़ा चुका हूं कि इसका ओरिजिनेशन कहां से होती है और इंसर्शन कहां से होती है। अगर किसी को याद नहीं है तो काइंडली वो बुक देख ले, ठीक है। अराइज फ्रॉम द अबाउट 5 to 12 रिब्स एंड बिकम इंसर्टेड, इसका एक इंसर्शन पॉइंट है, यहाँ पर होता है, देख लें, देख ले, इसका इंसर्शन यहाँ पर होगा, इंसर्टेड इनटू द एक्सटर्नल ओब्लिक, इंसर्टेड इनटू द इंग्वाइनल लिगामेंट, यहाँ पर इसकी इंसर्शन होती है। इसी तरह एपिन्यूरोसिस के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह एक रिंग रह जाती है यहां पर, इसी देख लीजिए एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की